So, hello everyone, अंकिता दिस साइड। वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एज विद अंकिता। आज की इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं मैथ्स जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस पर। आप क्या करना, पहले क्वेश्चन को पॉज करना, खुद से ट्राई करना, अगर सॉल्व नहीं होगा तो फिर सोल्यूशन देखना। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कॉस्ट ऑफ अ मशीन इज एस्टिमेटेड टू बी डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 15% एवरी ईयर। कोई मशीन है, उसकी कॉस्ट क्या हो रही है? 15% हर साल कम हो रही है। और दिया है अगर उसकी कॉस्ट 6000 है, अभी हमें बताना है एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर 2 years। क्या करेंगे हम? सबसे पहले 15% का निकालेंगे, 6000 का 15/100 आ जाएगा इंटू 6000। कितना आएगा? 15 6 होता है 90, 900। पहले साल में क्या हो रहा है? मशीन की कॉस्ट 900 कम हो रही है। 6000 में से 900 कम करेंगे, आ जाएगा हमारा 5100। दूसरे साल में 15% और कम होगी, 15/100 इंटू करेंगे 5100। कितना आ जाएगा? 15 इंटू 51 करेंगे, कितना आएगा? 15 765। ओके, 765 रुपीज दूसरे साल में कम हो रही है। क्या करेंगे हम? 50 कितना था? 5100। 5100 में से हम माइनस क्या करेंगे? 765। 765 कितना आएगा? 5 3 4 4। 4435 रुपीज कॉस्ट होगी हमारी मशीन की 2 साल बाद। आंसर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इन एन एग्जामिनेशन, कोई कैंडिडेट है, उसको 30% मार्क्स मिल रहे हैं और उसके मार्क्स पासिंग मार्क्स से 75% कम है। और दूसरा कैंडिडेट है, उसके 42% मार्क्स हैं और 15 मार्क्स ज्यादा हैं पासिंग मार्क्स से। हमें क्या बताना है? मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर पासिंग। क्या करेंगे हम? पासिंग मार्क्स लिखेंगे, किसके इक्वल है? 30% ऑफ एक्स। एक्स मान लेते हैं हम टोटल मार्क्स, और पासिंग मार्क्स कितने होंगे? 30% एक्स का प्लस करेंगे 75। और पासिंग मार्क्स किसके इक्वल होंगे? 42% होगा एक्स का। कितने मार्क्स ज्यादा हैं पासिंग से? 15, माइनस 15 करेंगे। अब क्या होगा हमारा? 42% ऑफ एक्स किस माइनस 15 किसके इक्वल होगा? 30% ऑफ एक्स प्लस करेंगे 75। ओके, यहाँ 30% ऑफ एक्स इस तरफ आएगा, बचेगा 12% ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा? 75 प्लस 15 90 हो जाएगा। अब एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 90/12%। कितना आएगा? 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, अपॉन 12 करेंगे। 6 2 12 होता है, 52 100 है, 2 3 6 है, 33 अब कितना आएगा? करेंगे 25। कितना हो गया? 750। ओके, एक्स कितना आया हमारा? 750। इसका मतलब हमारे पासिंग मार्क्स हैं 750। सॉरी, पासिंग मार्क्स नहीं, टोटल मार्क्स है 750। हमें निकालने हैं पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स कितने हमने लेट किए थे? एक्स लेट किया था। क्या होगा? 30% ऑफ एक्स प्लस 75 करेंगे, प्लस करेंगे 75। क्या होगा? 30/100 इंटू एक्स प्लस करेंगे 75। कितना आएगा? एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे? 750। 750 क्या करेंगे अब? 0 0 कैंसल, और ये 0 0 कैंसल। कितना आएगा? 75 इंटू 3 होगा 5 3 15 5। 225 में प्लस करेंगे 75। कितना हो जाएगा? 300। हमारे पासिंग मार्क्स हो जाएंगे 300। आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ए पार्क हैज एन एवरेज ऑफ 140 विजिटर आ रहे हैं किसी पार्क में संडे में, और 80 विजिटर आ रहे हैं बाकी दिनों में। हमें एवरेज विजिटर बताने हैं किसी मंथ में जो है 30 दिन का और स्टार्ट हो रहा है संडे से। अगर फर्स्ट को संडे है, बाकी संडे कब आएगा? फिर आएगा हमारा 1 + 7 8 को संडे होगा। 8 + 7 कितना होगा? 15 को संडे होगा। फिर होगा 22 को संडे। फिर कब होगा? 29 को संडे। कितने संडे हो गए? 1 2 3 4 5। ओके, टोटल 5 हो गए। और 140 विजिटर आ रहे हैं संडे को। मंथ के जो संडे हैं सब, उसमें कितने विजिटर होंगे? 5 4 20 0 2 कैरी 700 विजिटर्स होंगे संडेज पर। ओके, मंथ में 30 डेज थे, 5 आ गए उनमें संडे, बाकी कितने बचे? 25 दिन। 25 को करेंगे मल्टीप्लाई 80 से। ओके, कितना आएगा? 8 5 40 0 4 कैरी कितना आ जाएगा? 20। कितना हो गया? 2000। बाकी दिनों में कितने विजिटर्स आ रहे हैं? 200। हमें एवरेज निकालनी है। एवरेज के लिए क्या करेंगे? संडे वाले विजिटर्स प्लस करेंगे बाकी दिनों के
अपॉन कर लेंगे टोटल डेज कितने हैं 30, सो 2700 अपॉन 30 करेंगे कितना आएगा 90, सो 90 आ जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमें क्या दिया है, ए और बी की रेशियो है, कितनी दी है 3:4, बी और सी की 5:6, सो अब क्या लिखेंगे A:B:C लिखेंगे हम। ए और बी की रेशियो है 3:4, ओके, सो सी की जगह क्या आएगा 7 वाला नंबर 4, और बी और सी की 5:6, ए की जगह आएगा 5, कितना आएगा 15, 20, 24, A:C निकालना है, कितना आएगा 15 अपॉन 24 करेंगे, कितना होगा 5 3 15, 8 3 24, सो 5:8 आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है अगले क्वेश्चन में, शॉपकीपर है कोई जो बेच रहा है 2 आर्टिकल्स को, 1500 का है एक आर्टिकल, मतलब सेलिंग प्राइस दोनों आर्टिकल्स का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 3000 आ गया हमारा टोटल सेलिंग प्राइस। अब हम निकालेंगे CP1, फर्स्ट आर्टिकल का CP कितना आएगा, क्या करेंगे, फर्स्ट आर्टिकल पर उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, आर्टिकल था 1500 का, 1500 पर उसको क्या हुआ 20% का प्रॉफिट, इसका मतलब 1500 120% की वैल्यू है, हमें 100% की निकालनी है, क्या करेंगे 0 0 कैंसिल, 4 3 12, 5 3 15, 50 आ गया। अब क्या करेंगे, अब आ जाएगा हमारा 5000 अपॉन 4 करेंगे, 4 1 4 250, सो 1250 आ गया हमारा फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। सेकंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस CP2 निकालेंगे, 1500 का बेचा था और उस पर 25% लॉस हुआ, इसका मतलब 1500 हमारा 75% की वैल्यू है, हमें 100% निकालना है, क्या करेंगे 3 आ जाएगा 4 आ जाएगा, ओके, क्या करेंगे 500 से कटेगा, कितना आ गया 2000, ओके, सो CP2 आ गया 2000, CP1 आ गया 1250। अब हम टोटल CP लिखेंगे, टोटल CP हमारा कितना है 2000 प्लस करेंगे 1250, कितना आएगा 3250, ओके। अब हम निकालना है क्या है, प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है हमारा लॉस हो रहा है, क्योंकि हमारे आर्टिकल्स का CP है 3250 और हमारा जो है सेलिंग प्राइस वो है 3000, 250 का लॉस हो रहा है और CP पर होता है लॉस हमेशा, तो 3250 आएगा हमारा डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, कितना आएगा 0 0 कैंसिल, 5 5 25, 6 5, कितना आएगा 13, सो 100 अपॉन 13 आ गया। अब क्या करेंगे हम, 13 7 का होता है 91, सो 7 पॉइंट समथिंग आएगा हमारा आंसर, सो एक ही ऑप्शन है ऐसा, इसलिए हमें पूरा सॉल्व करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो नंबर्स हैं जिनकी रेशियो दी है 4:5, HCF दिया है 17, ओके, HCF क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ये दोनों नंबर जो है 4x होगा एक होगा हमारा 5x, इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा x, इसका मतलब हमारी x की वैल्यू 17 है, हमें क्या निकालना है लार्जर नंबर, सो दोनों नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे 4 into 17 करेंगे, एक नंबर आएगा, दूसरा आएगा 5 into 17, कितना आएगा 7 4 28, 8 टू कैरी 68, 7 5 35, 5 3 कैरी 85, सो हमारा लार्जर नंबर क्या आ गया 85, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 9 15 एंड 21, सो 9 को क्या लिख सकते हैं हम 3 into 3, 15 को लिखेंगे 3 into 5 और 21 को लिखेंगे 3 into 7, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, 5 की 1 है और 7 की 1 है, क्या आएगा 35 को करेंगे 9 से मल्टीप्लाई, 9 5 45, 5 4 कैरी, 9 3 27, सॉरी ये क्या लिख लिया 9 5 45, यहाँ लिखेंगे 5 4 कैरी होगा, 9 3 27, 31, सो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 315, ओके। तो लीस्ट नंबर निकालने के लिए हमें एलसीएम निकालना होता है, अगर आप पूरा इस तरह से करोगे तो काफी टाइम जाएगा, इसीलिए इस तरह से आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए मैन एंड ए वुमेन टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 8 दिन, इफ अ मैन अलोन टेक्स 10 days टू कंप्लीट वर्क, हमें बताना है वुमेन को कितने दिन लगेंगे पूरा काम कंप्लीट करने में, सो मैन प्लस वुमेन को कितने दिन लग रहे हैं 8 days और मैन को अकेले कितने लग रहे हैं 10 days, सो एलसीएम से हम टोटल वर्क निकालेंगे, 40 आ जाएगा, इंटू 5 करेंगे, इंटू 4 करेंगे, सो यहाँ से हम वुमेन की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, कितनी आएगी 5 - 1 कर 4 करेंगे, कितना आएगा 1 आएगा, ओके। अब हम निकालेंगे टाइम वुमेन का, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क है 40, एफिशिएंसी है 1, सो आ जाएगा हमारा 40 days लगेंगे वुमेन को, आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, ए को 15 दिन लग रहे हैं किसी काम को करने में, बी को लग रहे हैं 20 दिन, और क्या कर रहे हैं दोनों 4 दिन काम कर रहे हैं, हमें क्या बताना है कितना काम बचा,
ए को लग रहे हैं 15 दिन, बी को कितने लग रहे हैं 20 दिन। एलसीएम से टोटल वर्क निकालेंगे, कितना आएगा 60 इंटू 4 करेंगे इंटू 3 करेंगे। ओके, सो दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4 प्लस 3 करेंगे 7 हो जाएगी। ओके, सो 4 दिन का काम कितना होगा, 7 इंटू 4 करेंगे 28 हो गया। ओके, सो वर्क लेफ्ट कितना होगा, कितना काम बचेगा, 60 माइनस 28 करेंगे 32 बच जाएगा। 32 यूनिट हमारा वर्क बचा। हमें फ्रैक्शन बतानी है, फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट, फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट। ओके, सो कितना काम बचा, 32 यूनिट, टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट, अपॉन में आ जाएगा, क्या करेंगे 8 4 जा 32, 15 4 जा 68 अपॉन 15 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमें 10 नंबर की एवरेज दी है 15, 36 को गलती से 26 लिख लिया, हमें क्या करना है, करेक्ट एवरेज बतानी है। सो एवरेज कैसे लिखेंगे हम, एवरेज किसके इक्वल आएगी, 15 एवरेज है कितने नंबर्स की, 10 की, और हम ऐड क्या करेंगे 36, गलती से क्या लिखा 26, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपॉन क्या आएगा हमारा, कितने नंबर है 15, क्या आ जाएगा 150 प्लस क्या हो रहा है 10 होगा, अपॉन 15 कितना आ जाएगा 160, अपॉन क्या आएगा हमारा, सॉरी यहाँ आएगा 10 नंबर है, सो अपॉन में क्या आएगा हमारा 10 आएगा। ओके, क्या हो रहा है एवरेज में, क्या आ रहा है 15 इंटू 10 किया, 15 एवरेज है 10 नंबर्स की, और हमने प्लस किया 36 और गलती से लिख लिया था 26, इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट किया, अपॉन किया, टोटल नंबर्स कितने 10 है, तो यहाँ भी 10 लिखा, सो 160 अपॉन 10 करेंगे, कितना आ जाएगा 16, सो 16 आ जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपका कितना स्कोर आया। ओके, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।